हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिप स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों के द्वारा डिमांड की गई थी कि सर बिहार एपीओ मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज के टॉपिक में आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 एवं माइनर एक्ट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि भविष्य में होने वाले बिहार एपीओ एवं जुडिशरी के मेंस एग्जाम की तैयारी करने में सहायक होंगे। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स को। बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा 1997 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि भारतीय दंड संहिता से संबंधित है। तो इसमें जो मेंस में आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का दिया जाएगा, टाइम अलॉट 3 आवर्स, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 150, जो कि 2020 में जो सिलेबस दिया गया है उसमें भी 150 मार्क्स का आईपीसी का पेपर है। तो इसमें जो नोट दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 जो कि अनिवार्य है, यानी कि प्रश्न पहला है वो करना ही करना है, अनिवार्य है, तथा किन्हीं अन्य 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल मिलाकर 5 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं। प्रश्नों के अंक पृथकता दर्शाए गए हैं। विधि के प्रावधानों तथा निर्णीत वादों के संदर्भ द्वारा ठीक उत्तरों को श्रेय दिया जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अनिवार्य है, इसको करना ही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मामलों में ए द्वारा किए गए अपराध यदि कोई हो की व्याख्या करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्लास जो ए है क्वेश्चन कि ऋषि जो है एक अवयस्क किंतु सूझबूझ की उम्र की लड़की थी। वे अपने विधिक संरक्षक के संरक्षण से इस आशय से निकल पड़ी कि वे फिर वापस नहीं आएगी। इसके पश्चात ए ने उसे अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। तो यहाँ पर ए का क्या अपराध होगा ये बताना है। दूसरा है कि ये जानते हुए कि उसकी वस्तुएं उस ऋण की तुष्टि के लिए जो कि सी को उसके द्वारा सौदे हैं निष्पादन में ली जाने वाली हैं, उन वस्तुओं को इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसे करके ऋण की तुष्टि को तुष्ट अभिप्राप्त करने में सी को निवारित कर दे। तीसरा है, एक मकान मालिक ए ने किराएदार बी से अपने मकान का बार बार तगादा करने पर भी किराया न मिलने के कारण एक दिन मकान में ताला बंद कर दिया, जिससे बी उसके अंदर तब तक ना घुसने पाए जब तक वे ए को किराया ना दे दे। और चौथा है, ए खुलेआम ये घोषणा करता है कि वे आमरण अनशन पर है तथा कुछ भी खाने पीने से इनकार करता है। और जो पांचवा है, ए एक चाकू निकालकर बी पर निशाना लगाता है और सी से कहता है कि वे उसके पुत्र बी की हत्या कर देगा यदि वे अपनी सोने की जंजीर नहीं देगी। सा जंजीर आ को दे देती है। तो ए का क्या अपराध होगा। छठा है कि ए ने बी के मकान में बिना उसकी अनुमति के प्रवेश किया तथा सी जो बी की पत्नी है के निमंत्रण पर जार कर्म किया। तो ए का क्या अपराध है। और जो सातवां है, ए एक जाली व्यक्ति के नाम पर पराक्रम में लिखित हुंडी लिखता है तथा ऐसे व्यक्ति के नाम कपटपूर्वक ढंग से पराक्रम में लिखित हुंडी का सौदा करने के लिए आशय से स्वीकार करता है। तो यहाँ पे इन सभी परिस्थितियों में ए का क्या अपराध है। तो 7 में से 5 का आंसर आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि यह एक सज्जनता का चलन है जो हमें किसी कष्ट की पहली पुकार पर अपने स्वयं के खतरों को भुलावा देती है। ये सार्वजनिक सुरक्षा का प्रश्न है कि प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति स्वयं दूसरों का स्वाभाविक बचाव करता समझे। उक्त कथन के प्रकाश में किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की रक्षा करने के प्राप्त अधिकारों की विवेचना करनी है, जो कि प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का दूसरा है, किसी नगर में एक सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा। एक संप्रदाय वालों की भीड़ ने दूसरे संप्रदाय के एक सदस्य ए की दुकान को घेर लिया तथा उसकी दुकान के दरवाजे को लाठियों से पीटने लगे। इसके बाद ए ने एक गोली चलाई, जिसके फलस्वरूप भीड़ के एक सदस्य बी की मृत्यु हो गई। तो बी की मृत्यु के लिए ए के दायित्व की विवेचना करनी है कि ए का क्या अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, दुराश्रय का सिद्धांत आपराधिक आचरण का अंतिम मूल्यांकन है तथा ये दंड के सिद्धांतों, मानसिक बीमारियों, उपेक्षा, कठोर दायित्व तथा अन्य विवादकों में गहराई तक अंतर्ग्रस्त है। भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधों के संदर्भ में उपयुक्त कथन के महत्व की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, चोरी, उद्दापन तथा लूट के मध्य भेद की विवेचना कीजिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि प्रत्येक लूट या डकैती में या तो चोरी होती है या उद्दापन होता है, निहित रहता है। इसकी व्याख्या करनी है। चौथा का दूसरा है, एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को तुरंत बंदी गृह में बंदी बना लेते हैं तथा महीनों
न छोड़ने की धमकी देकर उसे कुछ आभूषण प्राप्त करता है। पुलिस अधिकारी ने क्या अपराध किया है ये बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, उकसाहट द्वारा अभिप्रेरण का अपराध अभिप्रेरण करने वाले व्यक्ति के आशय पर निर्भर करता है, न कि उस कार्य पर जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसको वे अभिप्रेरित करता है। उपयुक्त कथन की विवेचना कीजिए तथा अपना उत्तर उदाहरण सहित देना है। 5वें का दूसरा है ए बी को सी की हत्या करने के लिए अभिप्रेरित करता है तथा बी एक अन्य व्यक्ति डी को सी समझकर उसकी हत्या कर देता है। बाद में ये पता चलता है कि डी दोनों बी तथा ए का मित्र तथा उनको डी के प्रति कोई विद्वेष नहीं था तथा दोनों ही इस बात के लिए दुखी थे कि डी की मृत्यु हो गई है। ए तथा बी ने कौन सा अपराध किया है, ए और बी का दायित्व बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हरण तथा अपहरण की परिभाषा दीजिए तथा दोनों में अंतर को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आपको किडनैपिंग एंड एब्डक्शन में दोनों में डिफरेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का पहला है उन विभिन्न परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनमें अपराधी मानववध हत्या है। तो जो 5 परिस्थितियों में अपराधी मानववध हत्या नहीं है उसकी विवेचना यहाँ पे करनी है धारा 300 के, क्योंकि 5 अपवाद दिए गए हैं उनको स्पष्ट करना है यहाँ। दूसरा है 7 का ए तथा बी दो मित्र एक साथ शराब का सेवन करते हैं। ए मद है स्थिति में है, विश्वास करने लगता है कि एक जंगली जानवर ने उस पर आक्रमण कर दिया है तथा इस भ्रांति में वे बी का वध कर देता है। निर्णीत वादों की सहायता से ए के दायित्व की विवेचना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 निम्नलिखित में से किन्हीं 3 में अंतर स्पष्ट करने हैं। तैयारी तथा प्रयत्न में अंतर जो कि 10 नंबर का है। आपराधिक न्यायसंग तथा आपराधिक दुर्विनियोग में अंतर। समान उद्देश्य तथा समान आशय में अंतर। बलवा तथा दंगा में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, छल के अपराध के तत्वों का विश्लेषण कीजिए तथा उदाहरण दीजिए। 9 का दूसरा है बी एक महिला जिसे दिल्ली जाने के लिए रेलवे टिकट खरीदता था। टिकट खिड़की पर लगी भीड़ देखकर ए को जो कि खिड़की के पास था अपने लिए भी दिल्ली का टिकट खरीदने के लिए कहती है तथा किराए के रुपए भी देती है। ए ने रुपए ले लिए परंतु बेईमानी के आशय से उसने मुगल सराय तक का ही टिकट खरीदा तथा शेष रुपए अपने पास रख लिए। तो ए ने क्या अपराध किया है, तो ए के द्वारा किए गए अपराध को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मानहानि के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। इस अपराध के क्या अपवाद हैं, तो मानहानि के जो 10 अपवाद दिए गए हैं उनको बताना है और मानहानि के प्रमुख जो एलिमेंट्स हैं उनको बताना है। तो फ्रेंड्स आईपीसी का 1997 का क्वेश्चन पेपर्स था जिसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंपलसरी अनिवार्य बताया गया है, उसको करना ही करना है और बाकी जो 9 क्वेश्चन हैं उनमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने थे। तो ये 150 का पेपर था आपका। दूसरा जो पेपर है माइनर एक्ट्स का है, ये भी 1997 का है। तो इसमें किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के अंक अलग अलग दर्शाए गए हैं। पहला है आर्म्स एक्ट 1878 के अंतर्गत शस्त्र धारित करने की अनुज्ञप्ति देने या अस्वीकार करने के नियमों की विवेचना कीजिए। एक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण को अस्वीकार करने के लिए प्राधिकारी को क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, उसके बारे में बताना है। पहले का दूसरा है एक बंदूक की अनुज्ञप्ति। पहला है क्या पुलिस द्वारा अनुज्ञप्ति के चरित्र पर संदेह के आधार पर खंडित की जा सकती है, एवं दूसरा है क्या ये स्पष्ट आधारों पर खंडित की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंतर्गत मवेशियों को काजी हाउस में रखने एवं जुर्माने के नियमों की विवेचना करना है। दूसरे का दूसरा है अधिनियम के अंतर्गत मवेशियों की जब्ती एवं कैद के बारे में शिकायतों के नियम एवं प्रक्रिया की विवेचना करना है। तीसरा है क्वेश्चन है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 के अंतर्गत गैर कानूनी संघ के क्या अर्थ हैं एवं ये शक्ति किसके पास है कि वे एक संघ को गैर कानूनी घोषित कर सके। गैर कानूनी संघों पर क्या दंड आरोपित किए जा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंतर्गत पुनरावेदन न्यायाधिकरण के गठन एवं सेंसर बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध अपील के आधारों की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स सिनेमेटोग्राफी एक्ट जो है 2020 के सिलेबस में नहीं है, ये पहले का पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु के क्या अर्थ हैं। सरकार की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रित करने की विभिन्न शक्तियों की विवेचना कीजिए। क्या आपराधिक मनस्थिति अधिनियम का आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेसिव एक्ट 1884 के अंतर्गत विस्फोटक का क्या अर्थ है। अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले अधिकारी का विस्फोटकों के उत्पादन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने एवं अस्वीकार करने की शक्तियों की विवेचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है इंडियन लूनेसी एक्ट
12 के उद्देश्यों एवं मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। क्या आप इस अधिनियम में कोई संशोधन का सुझाव चाहते हैं तो उसको दीजिएगा। 7वें का दूसरा है एक्सप्लेसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 द्वारा जिन विभिन्न प्रकारों के दंडों का प्रबंध किया गया है उनकी विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट्स 1920 के अंतर्गत पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की दंडित एवं अदंडित व्यक्तियों की आप नाप एवं छायाचित्र लेने की शक्तियों की विवेचना कीजिए। 9 का दूसरा है बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 1940 के उद्देश्यों एवं मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 के अंतर्गत चकलाघर एवं वेश्यावृत्ति के क्या अर्थ हैं। वेश्यावृत्ति एवं चकलाघर रखने के लिए कौन कौन से विभिन्न प्रकार के दंडों का एक्ट के अंतर्गत प्रबंध किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत कौन से अपराध संज्ञेय हैं उनका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का पहला है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत जासूसी करने के लिए क्या क्या दंड हैं। दूसरा है अधिनियम के अंतर्गत उन सूचनाओं का गैर कानूनी संचालन करना जो निषिद्ध हैं, उस विधि एवं दंड की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 पुलिस एक्ट 1861 में अतिरिक्त पुलिस बल को अशांत एवं खतरनाक जिलों में नियोजन करने से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए एवं ऐसे जिलों में वहां के रहने वालों के दुराचरण से पीड़ितों का मुआवजा दिलाने के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पुलिस एक्ट 1888 के मुख्य लक्षणों एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। बिहार कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर एक्ट 1955 के मुख्य उद्देश्यों एवं लक्षणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का ए पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए एवं इस अधिनियम में दंड एवं मुकदमे से संबंधित प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। 11 का 2 है बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953 के उद्देश्यों एवं मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का ए है सार्वजनिक जुआ खेलने के बंगाल गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अंतर्गत क्या अर्थ है। अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक जुआ खेलने के क्या विभिन्न दंड हैं, इसकी विवेचना करनी है। 14 का बी है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1890 के क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं तथा जानवरों के प्रति क्रूरता करने के लिए क्या क्या दंड हैं, उसकी विवेचना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का ये है रेलवे एक्ट 1890 के अपराधों एवं दंडों से संबंधित मुख्य बंदों की विवेचना कीजिए। 15 का बी है रेलवे स्टोर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1955 के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ के अनाधिकृत उपभोग एवं टेलीग्राफ के कार्यों में हस्तक्षेप से बचाव तथा दंडों के उपबंधों की विवेचना कीजिए एवं अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों के दुराचरण के लिए दंडात्मक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का ए टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 के अंतर्गत टेलीग्राफ तारों के गैर कानूनी कब्जे के लिए क्या क्या दंड हैं। 17 का बी है अधिनियम के अंतर्गत पुलिस की तलाशी एवं जब्ती की सख्ती एवं न्यायालयों को टेलीग्राफ तार जब्ती की सख्ती की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है निवारक नज़रबंदी क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंतर्गत एक व्यक्ति को किन आधारों पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अधिनियम एक बंदी के लिए किन सुरक्षाओं का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत एक लोक सेवक को किन अपराधों के लिए अभियोजित किया जा सकता है। अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का कौन अन्वेषण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 बिहार पंचायत राज एक्ट 1947 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इनकी प्राप्ति कहाँ तक हुई है। इस अधिनियम के सुधार के लिए कुछ सुझाव दें। तो फ्रेंड्स माइनर्स एक्ट के अंतर्गत कुल 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से आपको 15 करने हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है 1997 का है माइनर एक्ट्स का, 2020 का सिलेबस है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। काफ़ी एक्ट जो हैं इसमें जो पूछे गए हैं उनको हटा दिया गया है और कुछ एक्ट्स हैं उनको जोड़ दिया गया है। इसके अलावा अन्य वर्षों के भी पेपर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी आपला पर मिल जाएंगे, जैसे कि 1992 का जो पेपर है आईपीसी का और 1992 का पेपर आप माइनर एक्ट्स का है और 1981 इस तरीके के जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर हैं आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी आपला पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हम लोगों ने बिहार एपीओ मेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में आईपीसी एवं माइनर एक्ट के पूर्व प्रश्न पत्रों को देखा। शेष प्रश्न पत्रों को अगले टॉपिक में देखेंगे और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन बटन को क्लिक कर चैनल की सदस्यता को लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।
तो सदस्यता कैसे लेनी है इसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।